Good morning, everyone. Good morning. Good morning. How are you? I am fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 11 का जो अंतिम था आप लोगों को वर्क दिए थे उसको पूछेंगे। इसके अलावा फिर 12 चैप्टर पे रीडिंग करवाएंगे, ठीक है? चलिए, Yes, ma'am. पहले हम 11 चैप्टर का जो बातें भाषा की क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं आप लोगों ने क्या राइट किया है। दिया गया था Yes, ma'am. होमवर्क के रूप में। Yes, ma'am. महक आप बताएंगे Yes, क्या ma'am. राइट की हो आप? चित्र मैम गांधी जी ने हाँ। मैम देशभक्त वीर बुद्धिमान क्या क्या की हो? देशभक्त वीर बुद्धिमान। चलिए, दूसरा किसका चित्र है? मैम रविन्द्रनाथ टैगोर। उनके में क्या लिखी हो? मैम वीर दयालु देशभक्त। ये दयालु देशभक्त उसमें भी लिख दी हो। अरे उनकी खास विशेषताओं को लिखना चाहिए ना, उनके बारे में पढ़ती जब तो उनकी विशेषता पता चलता। और तीसरा चित्र क्या है? ताजमहल। ताजमहल। हाँ, सिद्धार्थी बताएंगे ताजमहल में आपने क्या राइट किया है बेटा? हम राइट नहीं किए। क्यों नहीं राइट किए? मैम हाँ अरुण बताइए बेटा। मैम सफेद, मैम बड़ा और मैम सफेद सुंदर। सुंदर। हाँ चलिए, यस मैम। और चौथा चित्र क्या है प्रिया? इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप है, तो इसमें क्या लिखी हो आप? मैम भारत की क्या विशेषता है? महान है। हाँ, मैम स्वच्छ है। स्वच्छ है। और मैम सुंदर है। सुंदर है। स्वच्छ और सुंदर, ये तो आप किसी वस्तु की विशेषता बता रही हो ना। ये आपका देश है, इसको स्वच्छ, सुंदर, विशाल, महान, विभिन्नता है ना, विभिन्नता में एकता, ये सारी विशेषताएं क्वालिटी हैं, उसको आपको दिखाती। वैसे स्वच्छ सुंदर कोई रॉन्ग नहीं मान सकते उसको हम, लेकिन देश है तो इसके लिए और भी थोड़ा बड़ा शब्द यूज करते हैं, ठीक है? यस मैम। हाँ चलिए बेटा, तो सभी लोग राइट किए। अभिलाल आपने क्या राइट किया है? अभिलाल? यस मैम। आप क्या राइट किए हो इसमें? हाँ बेटा, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। दीपिका? अरुण? यस मैम। क्या राइट किए हो टैगोर जी के बारे में आप? मैम महान। केवल महान लिखे हो? रविन्द्रनाथ जी, देखिए बेटा, सभी लोग ध्यान देंगे। रविन्द्रनाथ जी संगीतज्ञ थे, बहुत बढ़िया बांग्ला भाषा के संगीतज्ञ थे, रचनाकार यानी वो कवि थे बांग्ला भाषा के, और उन्होंने समाज सुधार का काम किया, इसलिए उनको हम समाज सुधारक कह सकते हैं। संगीतज्ञ, रचनाकार, समाज सुधारक, है ना, ये इनकी क्वालिटी है। चलिए बेटा, ये आपका वर्क था। इसके अलावा आपको देखिए
प्रोजेक्ट कार्य में आपको क्या करना है, इसको ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। शिक्षक शिक्षिका या इंटरनेट की सहायता से रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी अन्य रचनाएं पढ़ें। जैसे काबुलीवाला, गीतांजलि। तो आपको इन दोनों पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक के बारे में इंटरनेट की सहायता से अपने प्रोजेक्ट फाइल पे राइट करनी है। ठीक है सिद्धार्थी? यस बोल मैम। रहे हो बेटा? प्रोजेक्ट फाइल पे राइट करनी है रविन्द्रनाथ टैगोर की, लिखना है काबुलीवाला या फिर गीतांजलि के बारे में रचनाओं को पढ़ना है। मैम, गीतांजलि लिखना है कि उनके बारे में? इनके बारे में नहीं, इनकी रचना है काबुलीवाला और गीतांजलि। तो आप इसको राइट करेंगे, फिर सेशन में सुनाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है ना, रचनाएं पढ़ें। तो हमें कैसे मालूम होगा आप पढ़े हो? तो आप जब लिखे रहोगे और फिर लाइव क्लास में हमें सुनाओगे, तब तो हमें पता होगा कि आपने पढ़ा है। इसलिए आपको प्रोजेक्ट फाइल पे इसको लिखना है। इंटरनेट की सहायता से आप सर्च करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल पे लिख लेंगे, उसके बाद उसी को देख के अगले सेशन में आप हमें सुनाएंगे, आप सभी लोग। ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा? बाकी और तो कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट कार्य। तो क्या हम अगले चैप्टर में पढ़ सकते हैं? हाँ, यस मैम। चलिए। यस हम मैम। अभी आप लोग ने रूस की यात्रा की थी, है ना? रूस की यात्रा की थी। रूस की यात्रा के बाद आप रूस का ही एक बहुत सुंदर नगर है मॉरिशस, है ना? उस यात्रा पे हम ले चलते हैं आपको प्रेमशिला शुक्ल द्वारा, ठीक है, के साथ हम चलते हैं मॉरिशस के बारे में जानकारी। ठीक है? मॉरिशस की क्या विशेषता है, उसकी चीजें क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है? तो सभी लोग ध्यान एकाग्र कर लीजिए और उसके बाद एक एक लोग करके रीड करेंगे। ठीक है? यस मैम। चलिए। Yes, सबसे ma'am. पहले यात्रा पे चलेंगी। बुक दिखने लगी सबको? यस मैम। हाँ बेटा। यस मैम। यस मैम। तो चलिए, सबसे पहले हमें महक ले चलेंगी यात्रा पे। यस मैम। हाँ, पर्यटन की दृष्टि से मॉरिशस का स्थान पूरे विश्व में विशिष्ट है। हिंद महासागर में अफ्रीका के दक्षिणी छोर से थोड़ा बाएं हटकर मेडागास्कर के पास स्थित इस देश को प्रकृति ने खुले हाथों में सौंदर्य राशि प्रदान की है। मॉरिशस की मेरी यात्रा मात्र पर्यटन के लिए नहीं हुई थी। भारतीय अप्रवासियों के मॉरिशस आगमन की 18वीं वर्षगांठ की 180 बेटा, 180 है। 180वीं वर्षगांठ थी। उसके उपलक्ष्य में वहां के भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन एवं कला व संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी एवं भोजपुरी सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल की एक सदस्य के रूप में मॉरिशस जाने का सुयोग मुझे मिला। इस सुयोग के कारण मेरी यात्रा गंभीर प्रयोजन से जुड़ गई। मेरी यात्रा स्टॉप बेटा। देखिए, लेखिका प्रेमशिला शुक्ल जी हैं। वो जब मॉरिशस गई थी, क्यों गई थी? पर्यटन यानी घूमने, यानी जो घूमने वाले स्थान है, इसके दृष्टि से मॉरिशस का जो है विशेष स्थान है पूरे संसार में। इसका क्षेत्रफल भी बताया गया है। देखिए, प्रकृति ने यहाँ पर
खुले हाथों से सौंदर्य यानी प्राकृतिक सुंदरता यहाँ बिखरी हुई है, बहुत अधिक ही सुंदर है प्राकृतिक रूप से। यस मैम। तो उनका जाने का प्रयोजन क्या था मॉरिशस प्रेमशिला शुक्ल का, कि वहां पर भारतीय मूल के जो लोग हैं, अप्रवासियों यानी जो भारत के लोग मॉरिशस में रह रहे हैं, वहां उनके रहने की 180वीं वर्षगांठ थी, यानी भारतीय लोगों को मॉरिशस में जाकर रहने का समय जो था 180 वर्ष हो गया था, उसी की वर्षगांठ थी। उसके उपलक्ष्य में वहां भोजपुरी स्पीकिंग यानी भारत की जो भोजपुरी भाषा है उस पे स्पीकिंग यानी बोलने का यूनियन, उसके अलावा कला और संस्कृत मंत्रालय के ने वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय हिंदी और भोजपुरी सम्मेलन था। इसमें भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल की एक सदस्य के रूप में लेखिका प्रेम शुक्ल शीला शुक्ल जी वहां गई थी, है ना। भारत की जैसे जब कोई आयोजन होता है विश्व स्तर पे तो हर देश के लोग आते हैं ना सदस्य के रूप में, ऐसे ही भारत देश के सदस्य के रूप में प्रेमशिला शुक्ल जी वहां गई थी। कहाँ पर? मॉरिशस। चलिए मॉरिशस। अविरल आप पढ़ेंगे बेटा। यस मैम। पढ़िए बेटा। मैम मॉरिशस में समुद्र को जो सहचय नहीं बेटा कहाँ मिलने पढ़ रहे वाला हो? था। यहाँ से मेरी यात्रा के सहयात्री थे, यहाँ से मैम पढ़ना है मेरी आपको। यस मैम, मेरी यात्रा के यात्री थे राय दंपत। बेटा एक मिनट, सहयात्री मतलब क्या होता है? यानी साथ, मेरे यात्रा में मेरे साथ देने वाले, है ना, सहयोगी। सहयोगी। कौन थे? सहयोग। राय दंपत। राय दंपत मतलब, दंपत का मतलब होता है जोड़ा, मियाँ बीवी के जो जोड़े होते हैं उन्हें दंपत कहा जाता है। कौन दंपत थे? राय यानी ए के राय या श्रीमती विभा राय, उनकी पत्नी विभा राय, यानी दोनों लोग यस। उनके साथ थे। चलिए आप आगे पढ़िए। हाँ। ए के राय एवं श्रीमती विभा राय दंपति के बड़े पुत्र भारतीय नौसेना में अधिकारी है, अतः हम लोग की यात्रा का पहला पड़ाव मुंबई के नेवी नगर स्थित उनका आवास बना। मॉरिशस में समुद्र का जो साहचर्य मिलने वाला था उसकी शुरुआत यहीं से हो गई। प्रकृति ने अथाह जलराशि से भारत के मुंबई और मॉरिशस के पोर्ट लुई को जोड़ रखा है। मनुष्य ने इस जलराशि को बांट कर दो नाम दे रखे हैं, अरब सागर और हिंद सागर। हम अरब सागर के तट पर थे। हमें हिंद सागर में गे उतराते द्वीप मॉरिशस पहुंचना था। इसके लिए हम लोग हवाई जहाज में वाया दुबई मॉरिशस के लिए निकले। दुबई से सीधे दक्षिण हिंद महासागर के ऊपर से हम उड़ते जा रहे थे। हम लोग जब मॉरिशस पहुंचे वहां शाम उतर रही थी। हवाई अड्डे पर उतरते ही वहां की कार्यशैली ने खींचा। बहुत भीड़ भाड़ नहीं थी, सारी औपचारिकताएं सहज ढंग से पूरी हो गई। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही आयोजन के प्रतिनिधि मिल गए। संयोजक से
संयोग से उनके साथ हमसे पहले पहुंचे एक दो हमारे परिचित भारतीय भाई भी थे, अतः किसी तरह की कोई परेशानी हुई ही नहीं। स्टॉप बेटा, एयरपोर्ट से निकलकर स्टॉप। हमारे स्टॉप। तो चलिए, तो प्रेमशीला राय दंपत के साथ सबसे पहले पहुंचती हैं कहाँ पर? पहला पड़ाव मुंबई में, नेवी नगर में जो उनका घर था राय दंपत का, क्योंकि उनके बड़े पुत्र भारतीय नौसेना किसको कहते हैं? जल सेना को, ठीक है, उसके अधिकारी थे, इसलिए वहां पर उनका पड़ाव हुआ। उसके बाद वो जो है वहां से पोर्ट विलियम से, यानी वहां दुबई से मॉरिशस के लिए निकले, और उसके बाद सीधा दुबई से सीधे हिंद महासागर के ऊपर से उड़ते हुए वायु द्वारा वे मॉरिशस पहुंचे। वहां उतरने पर उन्हें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वहां नहीं था। जो वायु यानी एयरपोर्ट पे जो औपचारिकताएं होती हैं, चेकिंग वर्क वाला, वो सब होने के बाद वो दोनों लोग वहां से निकल जाते हैं। उनको वहाँ भारत के 2 लोग और भी उनके मिल जाते हैं, जिससे उनको जो है वहाँ कोई परेशानी नहीं होती है। चलिए आगे पढ़ेंगे सिद्धात्री। यस मैम। एयरपोर्ट से निकलकर हम मॉरिशस के सबसे बड़े शहर क्वात्रेबोनस की तरफ जा रहे थे, जहां हमारा ठहरने की व्यवस्था की गई थी। क्वात्रेबोनस, बोलिए क्वात्रेबोनस। क्वात्रेबोनस सन 1901 में एक गांव था, जो आज 27.2 किमी से फैला मॉरिशस का वस्तुतम शहर है। सोचिए 1901 में वो गांव था क्वात्रेबोनस, और आज के दिन में वह 27.2 किलोमीटर में फैला हुआ मॉरिशस का सबसे व्यस्ततम, यानी भीड़ भाड़ वाला, व्यस्त रहने वाला शहर बन गया है। यस। क्वात्रेबोनस जाते हुए सड़क के किनारे गन्ने के खेत की याद दिला रहे भारत हैं। की याद दिला रहे। भारत में सड़क के किनारे किनारे खेतों में गन्ना है, लोग जाते हैं देखते हैं। ऐसे ही भारत की तरह मॉरिशस में भी सड़क के किनारे गन्ना बोया हुआ था। आगे चलिए। अगली सुबह जब मैंने गोल्ड क्रेस्ट होस्ट के कमरे की खिड़की के पर्दे सरकाया, तो बसंत हमारे स्वागत में खड़ा था। फूल तरह तरह के, आम और लीची के खुशबू हवा में भरी थी। हम शरद छोड़कर बसंत से आ गए थे। भारत में ठंड आ रही थी, मॉरिशस में गर्मी। मॉरिशस, देखिए बेटा, स्टॉप हो जाइए 1 मिनट, क्योंकि जब भारत से वो निकले थे, भारत में क्या थी? ठंडी थी। क्या थी? ठंडी थी, ठंडी का मौसम था। और जब वो मॉरिशस पहुंचते हैं तो वहाँ बसंत ऋतु जैसा मौसम था, यानी गर्मी आने वाली थी। तो जब खिड़की खोलते हैं वहां जहाँ होटल में रुकना होता है, तो क्या देखते हैं कि फूलों, तरह तरह के आम और लीची की खुशबू हवा में भरी हुई थी, जैसे हमारे यहाँ बसंत ऋतु में होता है ना। तो यहाँ ठंडी का मौसम था, तो वहाँ बसंत ऋतु का आगमन हो रहा था। मॉरिशस की जो जलवायु होती है भारत से बिल्कुल अलग होता है, यानी उल्टा है। जब यहाँ ठंडी होगी तो वहाँ गर्मी होगी, जब यहाँ गर्मी होगी तो वहाँ ठंडी होगी। चलिए। मॉरिशस जलवायु की दृष्टि से भारत से बिल्कुल उल्टा है। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी तो है, लुइस मॉरिशस की पोर्ट लुइस
जो पोर्ट लुइस है मॉरिशस की राजधानी है। इसका महत्व यहाँ के फॉर्डन वाटर फ्रंट एशिया में बने मायू म्यूजियम म्यूजियम को देखने मेरी पहली प्राथमिकता थी। टिकट लेकर मैं म्यूजियम के अंदर गई। अंदर काउंटर पर बैठे सज्जन ने मुझसे मेरा पता पूछा। यह जानकर कि मैं भारत से हूँ, उन्होंने मुझसे रियायत दर का टिकट देखकर कुछ समुद्र वापस की ओर बताया कि भारत मॉरिशस के लिए विशेष महत्व रहता है और भारतीयों को रियायत टिकट मिलते हैं। म्यूजियम मानचित्र अभिनेत्री बेटा स्टॉप। देखिए, जब वहां वो टिकट कटाने लगते हैं काउंटर पे जाके म्यूजियम देखने के लिए, ठीक है, तो वहां जब उसने कहीं भी टिकट कटाओ तो पता पूछा जाता है ना। जब उनसे पता पूछा गया प्रेम बताई भारत का, तो उन्हें कंसेशन रेट में टिकट मिल गया, क्योंकि वहां पर भारतीय लोगों को विशेष स्थान दिया जाता था और उन्हें कंसेशन रेट पे ही टिकट मिलती थी। और टिकट मिलते ही उन्होंने म्यूजियम मानचित्र, अभिलेख, चित्रों, हस्तलिपियों, मूर्तियों, दस्तावेजों और अनेक कहानियों का जो अनूठा संग्रह है म्यूजियम, वहां लेखिका घंटों जाकर देखती रही। और मेरे साथ म्यूजियम यानी लेखिका के साथ म्यूजियम का एक कर्मचारी लगातार उन्हें घुमाता रहा और सब चीजों के बारे में लेखिका को बताता रहा कि ये चीजें हैं। जैसे आपके यहाँ कोई आ जाए तो आप उसे एक एक चीज से परिचय कराओ, घुमाओ, वैसे ही वहां लेखिका को म्यूजियम का कर्मचारी घुमा रहा था। कहने का मतलब भारतीयों का बहुत सम्मान वहां हो रहा था। ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब कोई बचा ही नहीं, 3 ही लोग बचे हो, सब लोग जुड़े, पता नहीं कहाँ चले भी गए जुड़ के। चलिए फिर से पढ़िए फिर। मैं यस मैम। म्यूजियम से निकलकर हम लोग अप्रवासी घाट आए। पोर्ट लुइस एक अत्यंत प्राचीन बंदरगाह है। मध्य युग से ही इसका उपयोग व्यापार के लिए होता रहा है। अब से 180 वर्ष पूर्व जब मॉरिशस की फ्रेंच सरकार और भारत की ब्रिटिश सरकार के बीच मॉरिशस में गन्ने की खेती करने के लिए भारत के मजदूरों को ले जाने का समझौता हुआ, तब मजदूरों को लेकर जहाज कोलकाता से चलकर पोर्ट लुइस पहुंचता था। वह स्थान जहां से गिरमिटिया मजदूर उतरते थे आज अप्रवासी घाट के नाम से जाना जाता है। मॉरिशस वासियों के लिए यह स्थान तीर्थ की तरह है। यहाँ की सीढ़ियों पर वे शीश झुकाते हैं। वह यहाँ अपने पूर्वजों का पुण्य स्मरण करते हुए भविष्य को संवारने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए जहाँ गिरमिटिया मजदूरों के राशन का गोदाम हुआ करता था और उसके बगल में चावल का कारखाना है। कॉर्डन वाटर फ्रंट एरिया मॉल, रेस्टोरेंट, होटल आदि से सुसज्जित सैलानियों का प्रिय स्थान है। रात को IGCIC में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महोत्सव का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। 30 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय लेखिका गई थी बेटा जिस समारोह के लिए, उस समारोह को देखी और वहाँ का जो महोत्सव का जो उद्घाटन होना था अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महोत्सव, वो कार्य संपन्न हुआ रात में।
देखिए यस मैम। अब यहाँ भोजपुरी वाला होना था। चलिए आगे पढ़िए। 30 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव का उद्घाटन हुआ। 9 नवंबर तक सेमिनार के अनेक सत्र, प्रेस वार्ताएं, प्रदर्शनियां, फूड मेला आदि विविध कार्यक्रम आयोजित थे। इन कार्यक्रमों में गंभीर विचार विमर्श के साथ साथ मॉरिशस की उपलब्धियों के अवलोकन का लाभ भी हमें मिला। राष्ट्रपति महोदय एवं मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त महोदय द्वारा दिए गए भोज एवं उनके सहज आत्मीयता व्यवहार तो हमारे लिए अविस्मरणीय बन गया। आयोजन के अधिकांश कार्यक्रम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट और इंदिरा गांधी संस्कृत केंद्र में आयोजित थे। ये दोनों मॉरिशस के अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षिक एवं सांस्कृतिक केंद्र हैं। इंस्टीट्यूट का विशाल पुस्तकालय अत्यंत समृद्ध है, जिसमें एक संग्रहालय भी है। यहाँ गिरमिटिया मजदूरों का संपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित है। इंस्टीट्यूट फैनेक्स उस स्थान के नाम पर रखा गया नाम है जहां गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत से मॉरिशस का जुड़ाव कितना गहरा है और आत्मिक स्तर का है। स्टॉप बेटा, कार्यक्रम के दौरान स्टॉप। यानी देखिए कितना, यानी 10 दिन तक वहाँ रही लेखिका। 30 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव का उद्घाटन हुआ और 9 नवंबर 30 अक्टूबर पर 31 अक्टूबर आया होगा। उसके बाद 9 नवंबर तक सेमिनार के अनेक लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम रोज होते थे, जिसमें था सेमिनार के अनेक प्रेस वार्ताएं हुई, प्रदर्शनियां वहां लगी, फूड मेला का आयोजन हुआ, है ना। वहां पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा और जो भारत के उच्चायुक्त थे उन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। किसके साथ? जो प्रेमशिला अध्यक्ष के रूप में गई थी और भारतीय लोग थे। तो इस व्यवहार को लेखिका अपने शब्दों में कह रही कि मैं इसको कभी नहीं भूल सकती हूँ। मॉरिशस के अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र है। कौन सा? महात्मा गांधी के नाम से रखा हुआ है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट और इंदिरा गांधी संस्कृत केंद्र भारत के नाम से वहां मॉरिशस में रखा गया है। देखिए अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के जो महान पुरुष हैं महात्मा गांधी, उनके नाम से मॉरिशस में जो है इंस्टीट्यूट बना हुआ है। और इंदिरा गांधी जो हमारे देश की लौह महिला मानी गई थी, उनके नाम से वहाँ सांस्कृतिक केंद्र बने हुए हैं, है ना। और फिर वहाँ विशाल पुस्तकालय का भी है, संग्रहालय है। और जो भारतीय मजदूर वहाँ गए थे, जिसे गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, के भारतीय नवनिर्माण के लिए, उनके लिए पूरा व्यवस्था की गई है, सारा रिकॉर्ड उनका सुरक्षित है, स्थान बना हुआ है रहने के लिए। और इन सब चीजों को देखकर लेखिका को पता चलता है कि भारत से मॉरिशस का जुड़ाव बहुत ही अधिक आत्मिक, यानी हृदय से जुड़ा हुआ गहरा लगाव है भारत के लिए मॉरिशस का। चलिए अरुण। यस मैम, यस मैम। अगला पढ़ेंगे आप कार्यक्रम के दौरान ही। चलिए पढ़िए बेटा। कट गए। चलिए अब विराल आप ही पढ़िए कार्यक्रम के दौरान ही। कार्यक्रम के दौरान ही 2 नवंबर को हम मॉरिशस के समुद्री तटों की ओर निकले, लेकिन
उधर जाने से पहले जरूरी था कि हम गंगा तालाब के दर्शन करें। अतः पहले गंगा तालाब पहुंचकर मन तृप्त हो गया। यानी संतुष्ट हो गया। ज्वालामुखी से निर्मित झील गंगा तालाब है। गंगा जल की कुछ बूंदों ने झील को गंगा तालाब बना दिया है। वही शिव का मंदिर भी है। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है। सन 1964 में यहाँ मंदिर बना। मंदिर की पवित्रता और उसका सौंदर्य तो यहाँ प्रभावित करता ही है। यहाँ की व्यवस्था और देखरेख निश्चित रूप से अति उत्तम है। हम सभी ने पूजा अर्चना की और पुजारी महाराज से प्रसाद ग्रहण किया। आगे समुद्र दर्शन की बारी थी। मॉरिशस एक छोटा सा वॉल्केनिक टापू है। एक ही दिशा में कुछ किलोमीटर चला जाए तो समुद्रों की लहरों की आवाज कानों में आने लगती है। मॉरिशस में समुद्री सेट्स में काफी विविधता है। यहाँ कहीं जीवित कोरल वाले समुद्र तट है तो कहीं धूप स्नान करने योग्य तट। समुद्र, उसमें उठती गिरती लहरें, ऊपर झुका हुआ आकाश और समुद्र में तैरता जहाज को मॉरिशस की पहचान कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। मुरिया पहाड़ मॉरिशस के बड़े पहाड़ों में से एक है। मुरिया पहाड़ हमें एक आदमी के सिर और धड़ की तरह दिखाई दे रहा था। इसका मुंह खरबासा गंगा तालाब की तरफ है। इस पहाड़ से जुड़ी एक कहानी है। यहाँ राजकुमार खरबासा ने उतरने वाली परी से प्रेम करता था। वह पहाड़ बनकर आज भी उसी दिशा में निहारा करता है। हम पास के गांव के कर में गए। हमने पाया कि मॉरिशस के गांव काफी उन्नत और समृद्ध है। रहन सहन के स्तर शहर और गांव का एक जैसा ही है। प्रत्येक घर के आगे 2 मंदिर, शिव और काली का, और 2 झंडे ओंकारी और महावीर होते हैं। सैकड़ों वर्ष पहले भारत के लोग गिरमिटिया बनकर मॉरिशस आए। उन्होंने अपने परिश्रम से पत्थरों को काटकर कृषि योग्य जमीन तैयार की। उन पत्थरों के छाटे पहाड़नुमा टीले तैयार हो गए। कोड़कर जोतकर गिराकर संस्कृतियां की संस्कारित किया जाता है। भारतीयों ने मॉरिशस में यही किया। हमने मॉरिशस में भारत को देखा। इस आनंदप्रद अनुभव के साथ हम लौट आए। यानी लेखिका का कहना यह है कि जो सैकड़ों वर्ष पहले भारत के मजदूर लोग वहां गए थे, जिसको गिरमिटिया मजदूर का संज्ञा दिया गया है ना, वही मॉरिशस एक बहुत बड़ा टापू था। वहां गुड़ाई जुताई करके रहने योग्य स्थान बनाया। पत्थरों को बड़े बड़े पहाड़नुमा टीले तैयार किए गए। आज वही मॉरिशस विश्व में अपना स्थान रखता है। इसलिए भारत
के लोग ही जाकर, मजदूर ही जाकर वहां काम किए, वही वहां बस गए। तो जो भारत की संस्कृत सभ्यता है बेटा, वो चीजें मॉरिशस में भी है। भारत के ही लोग वहां बनाए हैं, तो भारत की सभ्यता और संस्कृत मॉरिशस में सर्वत्र फैली हुई है। देखिए हमारे देश में भारतीय लोग कि शिव जी की और काली जी की मंदिर लगभग सबके घर के सामने छोटा सा ही पत्थर का शिवाला बना होगा, लेकिन बना जरूर रहता है। हर गांव में काली मंदिर होते हैं ना, हाँ, ऐसे ही यस वहां भी मैम। है, वहां भी है। और देखिए हमारे यहाँ जो गंगा जी की महत्ता है, वो मॉरिशस में एक ज्वालामुखी से निर्मित झील, ज्वालामुखी आप लोग जानते होंगे, जो खुद से बन जाता है कभी कभी जमीन यस के अंदर मैम। से विस्फोट होके, तो वहां जो झील का रूप ले लिया था, उस झील में भारत के जो गंगा नदी के कुछ बूंदे ले जाकर वहां डाल दिया गया है। उसी को गंगा तालाब के नाम से वह फेमस हो गया है। वहां पे शिव जी का मंदिर भी बनाया गया है। जैसे यहाँ पर शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला होता है, वैसे ही वहां शिव मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है। यानी रहन सहन, खान पान, शिक्षा विस्तार, यानी भारत मॉरिशस पहुंच जाओ तो लगता है कि भारत में ही पहुंच गए हैं। ठीक है, यस चलिए बेटा, मैम। तो हम देखते हैं कि आज हम जो है मॉरिशस की यात्रा कर आए। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम यहाँ बैठे बैठे मॉरिशस की यात्रा कर आए। मॉरिशस में जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, यहाँ की सभ्यता संस्कृति और यहाँ के लोगों का क्या महत्व है, वहाँ की सरकार का, सारी चीजें हमको पढ़ के लग रहा है कि हम लोगों ने वहाँ यात्रा की है। ऐसी फीलिंग्स हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, यस मैम, हो रही है। एक बार बेटा आप लोग इसको और भी दोहरा लीजिएगा, ताकि आपकी फीलिंग्स और मजबूत हो जाए, क्योंकि इसी से संबंधित अगले सेशन में क्वेश्चन पे डिस्कस होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है इस पर डिस्कस होगा अगले सेशन में। आज के लिए आप लोग जो टिक करने वाला क्वेश्चन है कलम की सवारी का, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन को आज आप होमवर्क के रूप में करके भेज देंगे इसको। ठीक है, इसको तो कल ही ले जाएंगे, इस पर डिस्कस करना नहीं है। ठीक है, यस तो अभी मैम। आप लोग करके भेज देंगे। बाकी जो क्वेश्चन है बातों बातों वाला, और फिर इधर इसको जो है अगले सेशन में डिस्कस होगा। ठीक है, यस मैम। तो बेटा आज का सेशन यही इंड करते हैं, और अगले सेशन में फिर मिलेंगे। देखिए जो लोग जुड़ते बीच में कट जाते हैं उनकी आदत अच्छी है। आप लोग जुड़े तो हमेशा अंतिम तक साथ निभाएं, और क्या पढ़ा जा रहा है, क्या होमवर्क दिया जा रहा है, तभी तो पता चलेगा। जो लोग कट गए उनको न होमवर्क करेंगे, न पता रहेगा, न जानना चाहेंगे। ठीक है बेटा, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय। बाय।